बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अबवाब का बयान। मादी और मुज़ारे के आइन कलिमे की हरकत के अख्तिलाफ से और मादी और मुज़ारे को मिलाने से मुख्तलिफ़ सूरतें बनती हैं। मादी में आइन कलिमे की हरकत बदलती रहती है, जैसे कि तुम्हें मालूम है, जैसे फ़अला, फ़अइला, फ़अउला। ठीक है। मुज़ारे में भी आइन कलिमे की हरकत बदलती रहती है, यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु। अब मादी के आइन कलिमे की हरकत के अख्तिलाफ से और मुज़ारे में भी आइन कलिमे की हरकत बदलती है। अब इन दोनों को मुख्तलिफ़ सूरतें बन जाती हैं, जैसे फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़उलु, फ़अला यफ़इलु, फ़अइला यफ़अलु। ठीक है। फ़अइला यफ़इलु, फ़अउला यफ़उलु। तो मुख्तलिफ़ सूरतें बन जाती हैं इन दोनों को मिलाने से। इनको बाब कहते हैं, यानी इनमें से हर एक सूरत को बाब कहते हैं, यानी मादी मुज़ारे के मजमूए को। जैसे नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, समिअ यस्मउ, फ़तह यफ़तहु, करुमा यकरुमु। इस तरह ये एक बाब कहलाता है। मतलब यह है कि इस बाब के जितने मसादिर होंगे वो इस तरह पर आएंगे। जैसे करुमा यकरुमु के बाब से अगर मैं कहूँ कि ये फ़लाँ फ़ेल है करुमा यकरुमु के बाब से, जैसे अशराफ़तु, तो आप तुम समझ जाओगे कि इसकी मादी में आयन कलिमा जो है वो मज़मूम होगा। शरूफ़ा और मुज़ारे में भी मज़मूम होगा यशरुफ़ु। ठीक है। उनको बाब कहते हैं। और फ़ेल दो तरह का होता है, सुलासी और रुबाई। फ़ेल खुमासी नहीं होता। सुलासी से हरफ़ी और रुबाई चार हरफ़ी। फ़ेल पंच हरफ़ी नहीं होता, यानी 5 हर्फ नहीं होते उसमें। फिर हर एक की दो किस्में, इनमें से हर एक की दो किस्में, सुलासी और रुबाई में से मुजर्रद और मज़ीद फ़ी। बस कुल 4 किस्में हुई। सुलासी मुजर्रद, जिसकी मादी के पहले सीगे में 3 हरूफ असली के अलावा कोई ज़ायद हर्फ ना हो। मादी के पहले सीगा यानी मादी मुतलक़ मुस्बत मारूफ़ के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब में 3 हरूफ असली के अलावा कोई ज़ायद हर्फ ना हो, जैसे नसरा। सुलासी मज़ीद फ़ी, जिसके मादी के पहले सीगे में 3 हरूफ असली के अलावा कोई ज़ायद हर्फ भी हो, जैसे अखराजा। अखराजा यानी मादी मुतलक़ मुस्बत मारूफ़ के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब में 3 हर्फ से ज़्यादा कोई ज़ायद हर्फ भी हो, 3 हर्फ के अलावा कोई ज़ायद हर्फ भी हो, जैसे अखराजा। रुबाई मुजर्रद, जिसकी मादी के पहले सीगे में 4 हरूफ असली के अलावा कोई ज़ायद हर्फ ना हो, जैसे दहराजा। रुबाई मज़ीद भी, जिसकी मादी के पहले सीगे में 4 हरूफ असली के अलावा कोई ज़ायद हर्फ भी हो, जैसे तदहराजा। फिर सुलासी मुजर्रद की 2 किस्में हैं, मुत्तरिद और शाज़। मुत्तरिद वो अबवाब हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये 5 अबवाब हैं। मुत्तरिद वो अबवाब हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, समिअ यस्मउ, फ़तह यफ़तहु और करुमा यकरुमु। शाज़ वो अबवाब हैं जिनका इस्तेमाल कम होता है। ये 3 बाब हैं, हसीब यहसिबु, फ़ज़िला यफ़ज़ुलु और कादा यकादु। उसको कुत्ता तकादु का बाब भी कहते हैं। फ़अला यफ़अलु का वज़न है इसका। इसी तरह सुलासी मज़ीद फ़ी की भी 2 किस्में हैं, गैर मुल्हक़ ब रुबाई और मुल्हक़ ब रुबाई। ये हम पढ़ चुके हैं सारा, बस उसका खुलासा ज़िक्र कर रहे हैं। गैर मुल्हक़ ब रुबाई के 9 बाब हैं, 14 बाब हैं। 9 बा हमज़ा वस्ल के और 5 बे हमज़ा वस्ल के। बा हमज़ा वस्ल के 9 बाब ये हैं। इज्तिनाबस्तो दीगर इस्तिनसार, इन्फ़ितारो इहमिरारो इहमीरार, बाज़ इख्शीशान अस्तो इजलिवाद, दराक़िल साक़ुलो इस्तहुरस परदार। बाब इफ्तिआल, बाब इस्तिफ़ाल, बाब इन्फ़िआल, बाब फ़इलाल, बाब फ़ईलाल, बाब
इफ़्याल बाब इफ़्वाल और बाब इफ़ाउल और बाब इफ़ाउल। बे हमज़ा वस्ल के 5 बाब हैं। इकराम, तकरीम, तक़ब्बुल, नाम, मुक़ातला व तक़ाबुल शुद तमाम। बाब फ़ाल, बाब तफ़ईल, बाब तफ़ाउल, बाब मुफ़ाअला और बाब तफ़ाउल, ये 5 हो गए। और रुबाई मुजर्रद का सिर्फ़ एक बाब दहराजतुन बरवज़न फ़अललतुन है। और रुबाई मज़ीद फ़ी बे हमज़ा वस्ल का एक बाब तफ़अलुन है, जिसे तसरबुलन कुर्ता पहनना। बा हमज़ा वस्ल के 2 बाब हैं, इहरिंजाम बरवज़न इफ़इलाल, इक़शिरार बरवज़न इफ़इलाल। रुबाई मज़ीद फ़ी बे हमज़ा वस्ल का एक बाब है, जैसे तदहरजा बरवज़न तफ़अलुन, तदहरुजुन बरवज़न तफ़अलुन। सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक़ व रुबाई मुजर्रद के 7 बाब हैं। जल्ब बक़लनसा पस जौर बदान, सर वाला क़य्याला पस शरिया फ़क़ान, हफ्तु मिन बाब क़ल सात अस पे गुमान। जलबा, क़लनसा, जौरबा, सरवाला, ख़याला और शरीफ़ा। और आखिरी बाब है क़लसात। यह असल में था, क्या था? क़लसया। वो आएगी आगे तालील। इसकी तालील आगे आएगी, जब तुम नाक़िस पढ़ लोगे तो ये समझ जाओगे क्या तालील हुई इसमें। और सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक़ व तदहरजा के 8 बाब हैं। अत्तजल्बुब दीगर तक़ल नुस्ख़ान, पस तमस्कुन दीगर तअफ़ुरुद्दान, पस तजौरुब हमस तसरवुलगु, पस तक़य्युल तक़लसिन खुशबू। तजल्बुब तक़ल्नुस यानी तक़ल्नसा, तमस्कना, तअफ़रता, तजौरबा, तसरवला, तख़य्याला और तक़लसा या तक़लसा, तक़लसिन बाब तक़लसिन। सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हक़ व इहरंजामा के 2 बाब हैं, इक़इंसास और इफ़इलाल। जैसे इफ़इलाल के वज़न पे है इक़इंसास, और इसलिनक़ाउन ये बरवज़न इफ़इलाउन है। यह असली में था इसलिनक़ायुन, यानी इफ़इलायुन। फिर तालील हुई है। वज़न और मौज़ून। वज़न के माना है तोलना। अच्छा, ये मज़दरी माना है। एक होता है वज़न इस्म, उसका मतलब है सिगा, शक्ल सूरत, कलिमे की शक्ल सूरत। अगर वज़न को इस्म के माना में लिया जाए तो उसका मतलब होगा सिगे के माना में है वो। और अगर वज़न को मज़दर के माना में लिया जाए या वज़न करना के माना में हो, वज़न करना इसका माना है तोलना। वज़न यानी मज़दर के माना में हो तो तोलना, और मौज़ून के माना है तोली हुई चीज़। सर्फियों ने कलिमे को तोलने के लिए फ़ाइल नाम को पैमाना मुकर्रर किया है, जो वज़न कहलाता है, यानी वज़न करना कहलाता है, तोलना कलिमे को। फ़ाइल नाम को एक बाट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सर्फ़ी, यानी एक पलड़े में फ़ाइल नाम से कोई वज़न बनाकर रख देंगे और दूसरे पलड़े में जिसको तोलना है वो रख देंगे। जिस तरह सब्ज़ी वब्ज़ी तोली जाती है तो उसको वज़न कहलाता है। कलिमों को भी तोलते हैं सर्फ़ी। मतलब ये होता है कि वो देखना चाहते हैं कि ये किस वज़न पे है, ये कलिमा माजी का वज़न है, मुज़ारे का वज़न है, कौन से वज़न है, क्या वज़न है, इसके हरूफ असली क्या हैं। समझ गए? ये वज़न करने से बहुत चीज़ें हमें हासिल होती हैं, जो वज़न कहलाता है इस तोलने को। और मादे का जो हर फ़ा के मुकाबिल होता है, यानी फ़ा कलिमे के, उसको फ़ा कलिमा, जो आइन के मुकाबिल होता है उसको आइन कलिमा, और जो लाम के मुकाबिल होता है उसको लाम कलिमा कहते हैं। और जो कलिमा तोला जाता है उसको मौज़ून कहते हैं। जैसे ज़रबा, फ़अला का वज़न फ़अला है। बस ज़रबा मौज़ून है और फ़अला वज़न है। अब देखो भाई, एक किलो प्याज मैंने उठाई, ठीक है। एक पलड़े में 1 किलो प्याज रख दूंगा और एक पलड़े में मैं 1 किलो का बाट रख दूंगा।
तो भाई दोनों को बराबर करना है ना। तो ये ज़रबा किस वज़न पे है, यानी किस बाट के बराबर आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। सर्फियों ने बाट बना रखे हैं, तो ये फ़ाला के बराबर है, समझ गए। अब इस तोलने को कहेंगे वज़न करना या वज़न, मज़दरी माना में। ज़रबा का जो ज़ाद है वो फ़ा कलिमा है, क्योंकि वो फ़ा के मुकाबिल आ रहा है। सिर्फ पूरे कलिमे को भी नहीं तोलते, बल्कि अलग अलग इसके अलग अलग अज्ज़ा को तोलते हैं, अलग अलग अज्ज़ा से। आइन के मुकाबिल कौन सा हर्फ आ रहा है, वो रा है। लाम के मुकाबिल कौन सा हर्फ आ रहा है, वो बा है। तो पता चला ज़रबा फ़ा कलिमा है, रा आइन कलिमा है, और लाम कलिमा कौन सा है, बा। बस ज़रबा मौज़ून है, क्योंकि ज़रबा को तोला गया है, और फ़ाला वज़न है, बाट है जिसके ज़रिए से तोला गया है। और जो ये पूरा अमल हुआ इसको भी वज़न कहेंगे, तोलना। माद्दा लफ्ज़ के वो बुनियादी हरूफ हैं जिनसे कलीमा बनता है और जो कलीमे के तमाम गर्दानों में बरकरार रहते हैं। हरूफ असलिया, इन्हें हरूफ असलिया भी कहते हैं। ये हरूफ वज़न करने में फ़ाइल लाम के मुकाबिल वाक़ होते हैं। हरूफ ज़ायदा कलीमे के वो हरूफ जो वज़न करने में फ़ाइल लाम के मुकाबिल वाक़ नहीं होते। जैसे इस्तनसरा, उसने मदद की, इस्तफ़ाला के वज़न पर है। बस नून सादरा तो हरूफ असली हैं, और अलिफ हमज़ा सीन और ता ज़ायद हर्फ हैं, क्योंकि ये फ़ाइल लाम के मुकाबले पर नहीं आए। नून सादरा माद्दा है, नून फ़ा कलिमा, साद आइन कलिमा और रा लाम कलिमा है, समझ गए। हरूफ इल्लत 3 है, वाव अलिफ या, जिनका मजमुआ वाय है। ये मजमुआ बना दिया ताकि याद रखने में आसानी हो। वाय, इसमें तीनों आ गए। ये हरूफ ज़म्मा, फ़तहा और कसरा को खींचने से पैदा होते हैं। देखो, ज़म्मे को खींचो तो वाव बन जाता है, फ़तहे को खींचो तो अलिफ बन जाता है, और कसरे को खींचो तो या बन जाता है। तो ये हरूफ इल्लत जो है, हरूफ इल्लत वाले वाव अलिफ या, ये ज़म्मा फ़तहा कसरे को खींचने से पैदा होते हैं। इसलिए वाव को उख्ते ज़म्मा, अलिफ को उख्ते फ़तहा और या को उख्ते कसरा कहते हैं। उख्त माने बहन, यानी उसी की जमात का, उस जैसा। हरूफ इल्लत में सबसे ज़्यादा सकील वाव है, भारी है पढ़ने में, फिर या और फिर अलिफ। सबसे सकील कौन सा है, वाव, फिर या और फिर अलिफ। अलिफ और हमज़ा में फ़र्क, अलिफ हमेशा साकिन होता है और झटके के बग़ैर सहूलत के साथ अदा होता है। जैसे माँ और ला का अलिफ, अब देखो ये झटका भी नहीं आया इसमें और आसानी से अदा हो गया। और हमज़ा मुतहर्रिक होता है और अगर साकिन हो तो झटके के साथ अदा होता है। जैसे क़रअ, यहाँ पर मुतहर्रिक है, रअसुन ये झटके से अदा हुआ है। हरूफ मद्दा, जब हरूफ इल्लत साकिन हो और उनके माक़ब्ल की हरकत उनके मुवाफ़िक़ हो। जब हरूफ इल्लत साकिन हो और उनके माक़ब्ल यानी उनसे पहले वाले हर्फ की हरकत उनके मुवाफ़िक़ हो, यानी वाव से पहले ज़म्मा हो, अलिफ से पहले फ़तहा हो और या से पहले कसरा हो, तो उनको हरूफ मद्दा कहते हैं। यानी उन हरूफ इल्लत को हरूफ मद्दा कहेंगे जबकि उनके माक़ब्ल की हरकत उनके मुवाफ़िक़ हो। जैसे क़ाला, यक़ूलु, यबीउ, इसमें जो अलिफ वाव और या हैं ये हरूफ मद्दा कहलाएंगे। हरूफ लीन, जब हरूफ इल्लत साकिन हो और उनके माक़ब्ल की हरकत उनके मुखालिफ हो तो उनको हरूफ लीन कहते हैं। जैसे क़ौलुन, बैउन। मज़दर मारूफ़ व मजहूल, अरबी में मज़दर मारूफ़ व मजहूल में कुछ फ़र्क नहीं होता। सिर्फ सर्फ़ सग़ीर में नसरा यंसुरु के बाद जो नसरन आता है वो मज़दर मारूफ़ होता है, इसका तर्जमा है मदद करना। नुसरा युनसरु के बाद जो नसरन आता है वो मज़दर मजहूल होता है, उसका तर्जमा है मदद किया जाना। फ़ारसी में तो मज़दर मजहूल भी होता है, जैसे यारी करदन, ठीक है, और यारी करद शुदन मज़दर मजहूल हो जाएगा। फ़ायदा, ये बात के कौन सा फ़ेल किस बाब से है, इसके लिए सुलासी, यानी आप ये बात हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि कौन सा फ़ेल किस बाब से है।
इसके लिए सुलासी मुजर्रद में कोई कायदा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समाई है, अहले ज़बान से सुनने पर मौकूफ़ है। जैसा सुना है हमने अहले ज़बान से वैसा ही लिख दिया है किताबों में, वैसा ही मान लिया है, कोई कायदा नहीं है। लुग़त की किताबों ही से ये बात मालूम हो सकती है। और बाब याद रखने का तरीक़ा यह है कि मादी, मुज़ारे और मस्दर को मिलाकर सही एराब के साथ रटा जाए। बाब याद इस तरह रखे जाते हैं कि बस लुग़त की किताबों से मादी, मुज़ारे उसका और मस्दर के साथ मिलाकर सही एराब के साथ रट लेते हैं 2-4 बार, तो वो याद हो जाता है। यहाँ से हफ्त अक़साम का बयान शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हफ्त अक़साम देख लेंगे। अब तक लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।